हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम था और सबसे पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय आंसर की आप देख सकते हैं। 51 क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? यह है एक उपन्यास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है, वह है कर्मभूमि। राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो यह है एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो वह जीभ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। इसका जाएगा गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। फिर ये जो नेक्स्ट है यह 61 और 62 ये गद्यांश दे रखा है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? तो सभी क्षेत्रों में। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो इसका हो जाएगा 4। हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही प्रयोग है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क और घ। काठ का उल्लू का अर्थ है बिल्कुल मूर्ख होना। वह पाव भर आटा लाया, इसमें पाव भर क्या है? तो परमाणुवाचक। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। जन्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो इसका 4 हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। निराला, पंत, महादेवी। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो यह हैं भारतेंदु युग के। छायावाद का आरंभ माना जाता है 1918 से। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो साइकिल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? तो कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं तो वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद पंक्तियाँ किस काव्य कृति से उद्धृत हैं? तो यह है कामायनी से। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? यह पंक्ति किसकी है? तो यह है साकेत मैथिली शरण गुप्त की। रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है? जयाराम पेशा नटों की जिंदगी। लिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिगोत्री ने नहीं लिखा है, तो वह है ए साहित्यकार और उसका प्रवेश। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अनाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ट का उच्चारण दंत से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1986। ये आपको सुमेलित करना है। एक साइड में लेखक हैं, दूसरी साइड में रचना है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 87 इसमें एक साइड में कहानी है, दूसरी साइड में लेखक हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 88 देखते हैं, जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं है। इसमें अभी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पद्यांश है और इसे देख के हमें इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है, तो इसका हो जाएगा वैराग्य भाव। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट देखते हैं, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है, ये इसका हो जाएगा समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो इसका सही हो जाएगा एकैक। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वह हुआ है अर्धमागधी से। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्दंड मार्तंड कलकत्ता 1826। विद्यापति की रचनाएं हैं, तो यह हो जाएगा कीर्तिलता कीर्तिपता का भूपरिक्रमा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 संवत। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनमें से सभी। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वह हुआ है शौरसेनी से। चंद्रवदन शब्द में समास है कर्मधारय। राजपुत्र शब्द में समास है तत्पुरुष। हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है, इसका हो जाएगा हिंदी जीवंत भाषा। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही हो जाएगा सरोज ब्रज।
106 देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है रैदास की। यह है रैदास की। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा बेगम। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो इसका हो जाएगा सलाम। नेक्स्ट देखते हैं, लोकायतन के रचनाकार हैं, तो इसका सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं महादेवी वर्मा की। निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित। ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? यह है रामभक्ति शाखा के। उत्कर्ष का विशेषण की जगह पर विलोम होगा, तो उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, इसके लिए एक शब्द सिद्धि होगा। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण। जो दोहराया न गया हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनावर्त। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो मुक्तकों के रूप में। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध, ब्रज गावन में पावन जमे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो चिंतामणि की। यर लवक को कहते हैं अंतस्थ। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो सप्तर्षि में, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट देखते हैं, सदा प्लस एव यानी कि सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि संधि। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रतिवेदन। जहांगीर जसचंद्र किस कवि की रचना है? केशवदास की। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो यह हो जाएगी कासिम शाह की। चित्रावली किस कवि की रचना है? उस्मान की। चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा, इसमें सोरठा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह अनामिका नहीं है, बाकी जयशंकर प्रसाद की हैं। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? यथार्थवादिता संशय की एक रात के रचनाकार हैं नरेश मेहता। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। होनहार बिरवान के होत चीकने पात कहावत का अर्थ है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना। चटिका का तद्भव शब्द है चिड़िया। न्यून का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस ऊन। छितवन की छाह के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। जदप सुजत सुलक्षणी, सुवर्ण सरल सुव्रत, भूषण भिन्न विराजयी, कविता बनता मित्र, यह है केशवदास की। नील देवी के रचनाकार कौन हैं? तो यह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो इसका देखेंगे, इसका सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। परती परिकथा के रचनाकार हैं हरीश्वरनाथ रेणु। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।